प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। Beloved, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. आज का हमारा विषय है सेल्फ असेसमेंट, Our today's message is self-assessment, मतलब खुद का मूल्यांकन करना। means analyzing oneself. यूहन्ना की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, First epistle of John, chapter 14, verse 17, it says, यूहन्ना की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, First John, chapter 4, verse 17, it says, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे संसार में हम भी हैं। as Jesus is, so are we in this world. प्रभु यीशु मसीह में जो गुण है वो गुण हम में भी है। The qualities that are in Jesus, the same qualities are within us. मैं फिर से दोहराता हूँ, I will again repeat. यूहन्ना की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, First John, chapter 4, verse 17, it says, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे संसार में हम भी हैं। as Jesus is, so are we in this world. और इस बातों को हमको अपने जीवन में लागू करना है। And these things we should bring in our lives. आज हम 10 बातों को देखेंगे। Today we will look into 10 things. पहली बात, First thing, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है, Jeremiah chapter 15, verse 34, it says, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है Jeremiah chapter 50, verse 34, it says, कि प्रभु यीशु मसीह सशक्त है, प्रभु यीशु मसीह मजबूत है। that Jesus is capable, that Jesus is strong. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है, Jeremiah chapter 15, verse 34, it says, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दृष्टया सशक्त है और मजबूत है। Jesus is physically strong and he is capable. और मैं भी अपने लिए कहता हूँ जैसा प्रभु यीशु मसीह है संसार में मैं भी हूँ। And we need to say unto ourselves that as Jesus is, so are we. मैं भी सशक्त हूँ, मैं भी मजबूत हूँ। We are also strong and we are also capable. बाइबल ऐसा कहती है कि मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। The Bible tells us that our body is the temple of the Holy Spirit. जब मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो कोई कमजोरी मेरे देह में नहीं रह सकती। When our body is the temple of the Holy Spirit, it is not good for our body to have any weaknesses. इसलिए हमको हमेशा ऐसा बोलने की आवश्यकता So है, we need to speak. जैसा प्रभु यीशु मसीह है संसार में हम भी हैं। As Jesus is, so are we in this world. तो दूसरी बात, Second thing, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20वें वचन में लिखा है, in the book of Ephesians chapter 1, verse 20, it says, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। Jesus is seated at the right hand of God the Father. और इफिसियों की पत्री उसका 2वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है Ephesians chapter 2, verse 6, it says कि हम प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। that we are seated in the heavenly places with Jesus. हम 2 जगह पे बैठे हैं। We are seated at 2 places. शारीरिक रीत्या हम पृथ्वी पर हैं Physically, we are seated on earth, और आत्मिक रीति से हम स्वर्ग में हैं। and spiritually, we are seated in heaven. जब हम अपने आप को सिर्फ पृथ्वी पर समझते हैं When we believe that we are only on earth, तो फिर हम हमारे समस्या को ऐसा देखते हैं कि जैसे हम पृथ्वी पर हैं। so we will look into our problems from a point of the earth. हम स्वाभाविक रीति से हमारे समस्या को देखेंगे। We will look into our problems in a natural way. जब कोई समस्या बड़ी है तो हमको वो और बड़ी नजर आएगी, When a problem is big, it will get magnified in our eyes. लेकिन जब हम अपने आप को समझते हैं कि मैं स्वर्ग स्थानों में बैठाया हूँ, But when we believe that we are seated in the heavenly realm, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से देखते हैं when we look from the perspective of Jesus, तो हमको हमारी समस्या छोटी नजर आएगी। then we will see our problems as very small. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। I will give you an example. हमारे एक रिश्तेदार है, There is one relative of us. वो नागपुर में ही रहते हैं That person is living in Nagpur. और उन्होंने नागपुर में एक केयर टेकर को रखा है That person has hired a caretaker, और ये लोग खुद अमेरिका में रहते हैं। and these people are living abroad in USA. अब ये जो केयर टेकर है इनको मैंने 5,000 रुपए उधार दिए। And this caretaker myself have given him 5,000 some money as lended that person some money. मैंने उनको 5,000 रुपए दिए। I have given 5,000 rupees. मैं अगर सांसारिक स्वाभाविक रीति से देखता हूँ If I look if by a natural way, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, this amount is very big. लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा दिखा कि मैं अमेरिका में हूँ।
But I have seen, like, I have placed my perspective like I am in USA. और जब मैं यूएसए में हूँ तो ये सिर्फ $70 होते हैं, But when I look this money from USA, it is only $70. और इसलिए मेरे जो रिश्तेदार जो है जो अमेरिका में है उसके बारे में मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। That's why I have never mentioned this to my relatives that are living abroad about this kind of money. जबकि ये मैंने उनको जनवरी महीने में 5,000 रुपए दिए, Whereas I have lended this money in January to them. अभी 5-7 महीने हो गए लेकिन अभी तक मैंने इस बात का उनको जिक्र ही नहीं किया। 7 months have passed, but so far I have not even mentioned this to my relatives. क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं अमेरिका में हूँ, Because I have placed my perspective according to USA. और मुझे लगता है कि $70 बहुत कम छोटा अमाउंट And है, I believe according to that this money $70 is very small. और मैं अभी इसकी चिंता भी नहीं कर रहा And हूँ। I am not even worried about it. यहाँ पर हमको ऐसे ही करना है, Likewise, we must do the same thing. हम पृथ्वी पर भी शारीरिक रीत्या रहते हैं We can stay on earth physically, और हम आत्मिक रीत्या स्वर्गीय स्थानों में भी बैठे हैं। and we are seated in the heavenly realm. हमको प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से कोई भी समस्या को देखना है। We should look our problems from a perspective of heaven. प्रभु यीशु मसीह जैसा है संसार में हम भी है, As Jesus is, so are we in this world. वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, He is seated in the heavenly realm. हम भी स्वर्गीय स्थानों में बैठे We हैं। are also seated in the heavenly realm. अब तीसरी बात, Third point. प्रभु यीशु मसीह विजेता है। Jesus is a victor. कलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14-15 में लिखा है, Book of Colossians chapter 2 14 to 15 it says प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताएं अधिकारियों को निहत्ता कर दिया that Jesus has disarmed the principalities And and the powers और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, and made a public spectacle of them. और वो पिता के भी दाहिने हाथ में बैठा है। And he is now seated at the right hand of God the Father. जैसा प्रभु यीशु मसीह है As Jesus is, वैसे संसार में हम भी हैं। so are we in this world. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 37 वचन में लिखा In है Romans chapter 8 verse 37 it says कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। that we are more than conquerors. यहाँ पर दो बातों का लिखा है, Here there are two things mentioned. जयवंत होना Being a conqueror और जयवंत से बढ़कर होना। and being more than a conqueror. प्रभु यीशु मसीह ने कहा Jesus has said to us कि हम जयवंत से भी बढ़कर that we हैं, are more than conquerors. और उसका एक सुंदर उदाहरण बाइबल में दिया है। And there is a beautiful example in the Bible about this. लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 1 और 2 में लिखा है In Luke chapter 21 verses 1 and 2 it says कि एक परमेश्वर के भवन में लोग दान देने जाते हैं, that people give their alms in the church of God. जब प्रभु यीशु मसीह ने धनी लोगों को देखा, When God saw wealthy people in his temple, उन्होंने कई दिनार वो दान के पात्र में डाले, they gave many dinars in the box of the temple. प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो धनी लोग जो थे उनके पास अपना घर भी था, These wealthy people, Jesus says, they had a house of their own, उनका अपना व्यवसाय था, they had their business, उनका अपनी नौकरी थी, they had the job, और उनके पास धन और संपत्ति भी थी। and they had their wealth and their belongings. उन्होंने बढ़ोती में से बहुत सारे दिनार वो दान के पात्र में डाले, And out of their abundance, they gave some dinars in the box of the temple where his offering is kept. और प्रभु यीशु मसीह अभी एक विधवा स्त्री का जिक्र करते हैं। Now Jesus is mentioning a widow lady. वहां पर एक विधवा स्त्री थी, वह कंगाल थी, There was one widow lady and she was really poor. उसने 2 दमड़ी दान के पात्र में डाली। She gave just 2 dinars in the temple offering. 2 दमड़ी दान के पात्र में डाली, माइट्स। She gave 2 mites in the temple box. अभी 64 जो दमड़ियां होती है, 64 दमड़ी का 1 दिनार बनता है। Now 1 dinar is 64 mites. हाँ, उसने 2 माइट दानी बन तो बहुत कम डाली है। She sowed 2 mites, that is very little amount. ये जो माइट जो होता है ये सबसे छोटा करेंसी उन दिनों में था, चलन था। The mite is the smallest unit of money during that era. उसने सिर्फ 2 ही दमड़ी दान के पात्र में डाली। She gave only 2 mites in the offering box. लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है But Jesus tells us
कि ये जो कंगाल स्त्री ने जो वहां पर डाली, this what the widow lady has given, उसने वो धनी लोगों से भी बढ़कर डाली। she has given much more than the wealthy people over there. जिन धनी लोगों ने दान के पात्र में बहुत सारे दिनार डाले, When those wealthy people gave many dinars of money into the box, वो जयवंत हैं। they are conquerors. लेकिन ये जो कंगाल जो स्त्री थी, But this widow lady, ये जयवंत से भी बढ़कर है, she is more than a conqueror. क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, Because she had nothing. लेकिन जो भी उसका पास था वो सब कुछ उसने दान के पात्र में डाली। Whatsoever she had, she gave all that into the offering of the temple. तो प्रियो, यहाँ पर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Beloved, we are called to be more than conquerors. और जैसा प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus is, वैसे हम भी है। so are we in this world. परमेश्वर का मापदंड कुछ अलग है। Jesus' measuring scale is different. बाइबल ऐसा कहती है कि यूसुफ को जो पोतीफर को बेचा गया, Bible tells us when Joseph was sold to Potiphar, तो उसके शरीर पर कम से कम वस्त्र थे। and he was a slave and there was least clothes on his body. उत्पत्ति की पुस्तक उस 39वां अध्याय उस दूसरे वचन में लिखा है In Genesis chapter 39 verse 2 it says कि पोतीफर ने यूसुफ को खरीदा, that Potiphar bought Joseph as a slave. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है But the Bible tells us कि यूसुफ एक संपन्न व्यक्ति था, that Joseph was a successful man. जबकि उसके पास वो प्रॉस्परस व्यक्ति था, He was a prosperous man. जबकि उसके आंग पर कपड़े भी नहीं थे, Whereas he didn't have any clothes on his body. लेकिन बाइबल कहती है कि वो संपन्न व्यक्ति था, The Bible tells us he was a prosperous man क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था because he had the presence of God, the peace of God with him. और परमेश्वर का मापदंड अलग है। And Jesus and God has a different measuring scale. इसलिए मैंने आपको बताया कि जयवंत कौन है So I have told you who is a conqueror, और जयवंत से बढ़कर कौन है। and I have told you who is more than a और conqueror. जैसा प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus is, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. अभी हम चौथी बात को Now we देखेंगे। will look into the fourth point. प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा विश्राम करता है Jesus is always in resting. और वो हमेशा पीस में रहता, शांति में रहता है। He is always at peace. और इब्रानी की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है In Hebrews chapter 4 verse 11 it says कि हमको भी ऐसे विश्राम में बने रहना है that we need to maintain this peace into our lives. जैसा प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus is, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. बाइबल पतरस का उदाहरण देती है Bible gives us an example of Peter. और पत्र प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय में ऐसा लिखा है In Acts chapter 12 it says कि पतरस को बंदीगृह में डाला गया था that Peter was held captive in the prison. और पतरस दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था And Peter was sleeping between two soldiers. और दूसरे दिन पतरस का गला कटवाने वाले थे, Second thing, Peter was to be killed by cutting his head. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस निश्चिंत होकर सो रहा था But the Bible tells us that Peter was sleeping peacefully क्योंकि वो विश्राम में सो रहा था। because he was At sleeping in peace. a rest. वो विश्राम में सो रहा He था, was sleeping at peace. वो चिंता नहीं कर रहा था। He was not worried. और जैसे प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus is, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. ये दरअसल प्रिय चौथी बात है। Beloved, this is the fourth point. और पांचवी बात, And now the fifth thing. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 137 वचन में लिखा है In Luke chapter 1 verse 37 it says प्रभु यीशु मसीह को कोई भी बात असंभव नहीं है। that nothing is impossible for Jesus. और हमारे लिए भी लिखा है And for us it is written मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन में लिखा in है Mark chapter 9 verse 23 it says कि जो विश्वास करता है that whoever believes, उसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं for है। him nothing shall be impossible. जो विश्वास करता है Whosoever believes, उसके लिए कुछ भी बात असंभव for नहीं है। him nothing shall be impossible. बाइबल एलिया के बारे में बताती है। The Bible talks about Elijah. याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17-18 वचन में लिखा In है the book of James chapter 5 verse 17 and 18 it says कि एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, that Elijah was a man having the nature of ours. लेकिन जब उसने प्रार्थना की But when he prayed, 3.5 साल बारिश नहीं हुई। it did not rain for 3.5 years. जब उसने दोबारा प्रार्थना When की he prayed again, तो फिर बारिश हुई। it started raining. ये उसके लिए संभव हुआ
this became possible for Elijah. जैसे ये एलिया के लिए पॉसिबल हुआ, As it is possible for Elijah, वो हमारे लिए भी पॉसिबल है, it is possible for us too. क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है Because the Bible tells us कि एलिया हमारे समान ही सुख दुख भोगी मनुष्य था। Elijah had us own nature. इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus is, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. हमारे लिए कुछ भी बात असंभव नहीं There है। is nothing impossible for us. अभी छठी बात, Now the sixth thing. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, In the book of John, chapter 1, verse 1, it says, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण, जब पृथ्वी पर था संपूर्ण परमेश्वर था। when Jesus was walking on the earth, he was a complete man. He was वो कंप्लीट, वो पूर्ण मनुष्य भी था, पूर्ण परमेश्वर भी था, He was a complete man, yet he was a complete God. और उसको शैतान कभी छू नहीं सकता था। And Satan could not touch him. अभी प्रभु यीशु मसीह को शैतान छू नहीं सकता। Now Satan cannot touch God, Jesus. जैसा प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus is, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है In 1 John chapter 5 verse 18 it says कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, that we are born of God, और इसलिए शत्रु हमको छू भी नहीं सकता। and the Satan and the demons cannot touch शत्रु us. हमको छू भी नहीं सकता। Any enemy cannot touch us. भजन संहिता उसके 105 उसका 15 में लिखा है, Psalm 105 verse 15 it says, परमेश्वर कहता है God tells us कि मेरे अभिषेक को नहीं छूना, that do not touch my anointed one. मेरे अभिषेक को छूना मेरे आंख की पुतली को छूने के बराबर है। But if you touch my anointed one, you are touching the apple of my eye. इसलिए हमको कोई छू भी नहीं सकता। That's why nobody can touch us. जैसे शत्रु या शैतान प्रभु यीशु मसीह को नहीं छू सकता, As Satan cannot touch Jesus, वो हमको भी नहीं छू सकता। he cannot touch, likewise he cannot touch us. अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, In the book of Job it's written, शैतान परमेश्वर को कहता है Satan tells to God, कि परमेश्वर तूने तो अय्यूब के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। Satan tells God that you have Put a hedge of protection. Put a hedge of protection around Job. तूने अय्यूब के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। Around Job you have set a hedge of protection. इतना ही नहीं Not only this, कि उसका जो कुछ है उसके चारों तरफ उन्हें सुरक्षा का बाड़ा बांधा है, all that he has, you have set a protection around all that. और उसके बाद जो कुत्ता है उसके तरफ भी तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा Even है। the dog that he has, you have set a protection around him. उसके पास जो बिल्ली है उसके तरफ भी तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। Even his cat, you have set a protection around it. उसके बाद जो मुर्गी है उसके तरफ भी तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। His cattles and his hens, you have set a protection around it. शैतान परमेश्वर को कहता है Satan says to God, तूने उसके बिल्ली और मुर्गी के तरफ भी सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। even unto his cat and his hens, you have set a hedge of protection around. हम परमेश्वर के नजर में कितने बहुमूल्य और अति प्रतिष्ठित है। We are much valuable in the eyes of God than cattles and hens. जैसे प्रभु यीशु मसीह है, As Jesus says, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. शैतान हमको छू नहीं सकता, Satan cannot touch us जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छू सकता। as he cannot touch Jesus. अभी 7वीं बात, Now the seventh point. कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, Colossians chapter 1 verse 16 it says, जो कुछ दिखाई देता है whatsoever is seen और जो नहीं दिखाई देता है and whatsoever is unseen, वो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। all these things are created by God, Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने इसकी रचना की है। Jesus is the creator of all this. प्रभु यीशु मसीह ने पूरे सृष्टि की रचना की है। Jesus created the universe. उसके शब्दों में सामर्थ्य है, His word has power. और जैसे प्रभु यीशु मसीह है As Jesus is, वैसे संसार में हम भी so है। are we in this world. हमारे शब्दों में भी सामर्थ्य है। Even our word has power. एक बार मैं टीवी पे कोई मैसेज सुन रहा था, Once upon a time I was listening to a message on TV. और एक बड़ी परमेश्वर की दासी बता रही थी One big servant of God was telling कि एक बार उसको प्रचार करने के लिए कलीसिया में बुलाया गया, when she was called to preach in a church one time. और प्रचार करने के बाद When she finished her preaching, उसने कहा कोई है जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है, she asked whether someone wants to be prayed on, क्योंकि उसने ऐसा विश्वास की थी because she believed कि जैसा प्रभु यीशु मसीह है as Jesus is, वैसे संसार में वो भी है। so is she in this world. जैसे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य As है, there is power in the word of God, मेरे भी शब्दों में सामर्थ्य है, even there is power in my word. और इसलिए उसने कहा And so she said, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रार्थना की she आवश्यकता है, asked, is there someone who needs prayer for healing or something, some need? और तो 3 लोग सामने आए। So 3 people
stood forward. और पहले के लिए उसने प्रार्थना की, She prayed for the first person. दूसरे के लिए प्रार्थना की, For the second person she prayed. तीसरे के लिए प्रार्थना की, And also for the third person she prayed. और तीनों के लिए प्रार्थना करने के बाद And after she finished praying for the three of them, थोड़ी देर के बाद तीनों को पूछा she asked after a while to the three people, कि क्या तुम में कुछ फर्क नजर आ रहा do है? you see any change? तो तीनों ने कहा कुछ भी फर्क नजर नहीं आ And रहा, three people said, we cannot see any और change. सब लोग उसके तरफ देख रहे थे। And all the people around were seeing at her. जिस पासबान ने उसको बुलाया था The preacher that called her to preach, वो भी उसके तरफ देख रहा था, even he was looking unto her. और वो अपने घर में बड़े निराश होकर लौटी, And she went to a house dismayed and broken. और उसने घर जाने के बाद And when she reached her home, एक बड़े इवेंजलिस्ट से उसने बातचीत की। she called up an evangelist and talked with him. उसने उससे ये कहा She told him, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने ऐसा किया हूँ, according to the word of God, I have done this. मैंने 3 लोगों के लिए प्रार्थना किया I हूँ, have prayed for 3 people. लेकिन ऐसा नजर में कुछ भी नहीं आया। But nothing, even nothing moved and nothing changed. आप मुझे बताएं कि क्या हुआ? You tell me what happened. तो वो इवेंजलिस्ट ने वो स्त्री को कहा, So the evangelist told to that woman, आपने विश्वास किया है you have believed कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य है वैसे तेरे भी शब्द में सामर्थ्य है? as the words of Jesus are powerful, so your words are powerful. वो स्त्री ने कहा हाँ ऐसा मैंने विश्वास की हूँ। Yes, the lady told that, yes, I have believed. तो वो बोलता मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ। The evangelist told her, I will tell you now what happened. वो जो लोग तीनों में से एक घर को जाते जाते चंगा हुआ होगा, The one person was healed while he was on his way to his home. और दूसरा व्यक्ति घर में जाने के बाद चंगा हुआ होगा, Second person might have been healed when he reached home. और तीसरा व्यक्ति जब वो अपने बिछौनों पे सो रहा है तब वो चंगा हुआ होगा। When the third person was sleeping at night on his bed, he क्योंकि- might have been healed. क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं Because when we believe कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य that है, there is power in the word of God, तो फिर हमारे भी शब्द में सामर्थ्य so है। there is also power in our word. परमेश्वर ऐसा ही होने देता है, God happens these things in our lives. और इसलिए बाइबल कहती है, So the Bible tells us, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन में, 1 John chapter 4 verse 17, जैसा प्रभु यीशु मसीह है as Jesus is, संसार में हम भी वैसे ही है। we are in this world. So अभी हम yes. 8वीं बातों को देखेंगे। Now we'll look into the 8th point. भजन संहिता उसका 119 और उसके 137 में लिखा है, Psalm 119 verse 137 it says, प्रभु यीशु मसीह धार्मिक है। Jesus is a righteous person. प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। Jesus is righteous. रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, Romans chapter 5 verse 17 it says, उसने हमको वरदान दिया है, He has given us a gift. उसने हमको धार्मिकता का वरदान दिया He है, has given us the gift of righteousness. उसने हम पर अनुग्रह का भी वरदान दिया है, He has given us a gift of grace. और उसने हमको धर्मी बनाया है। And He has made us righteous. इसका मतलब ये होता है This means, जैसा प्रभु यीशु मसीह है as Jesus is, वैसे संसार में हम भी है। so are we in this world. कभी कभी ऐसा होता है Sometimes, many a times it happens. हम किसी बंधन में रहते हैं We are living in bondage in some sin. और हमको लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूँ, And we have guilt and we believe that we are not righteous. जबकि ऐसा नहीं है। But it is not so. हमसे कमी गलती हो सकती है, There can be many things lacking in our life. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है But the Bible tells us, प्रभु यीशु मसीह जैसा है as Jesus is, संसार में हम भी है। we are in this world. जब हम धर्मी हैं When we are righteous, तो फिर ये हमारे जीवन में फलों को होना जरूरी है। then it is necessary for us to bear fruit. तो धार्मिकता के 12 फल हैं। There are 12 fruits of ये righteousness. 12 फल हमारे जीवन में लगना आवश्यक है, These 12 fruits should be bared in our life. और इस 12 फलों को विकसित करने की हमको आवश्यकता है। And we should bear and ripen these fruits in our life. हम 12 फलों को हम देखेंगे। Now we will look into the 12 fruits of पहला righteousness. फल, पहला First fruit, स्तुति, praise. दूसरा फल Second fruit, आराधना, worship. तीसरा फल Third fruit, आनंद, joy. चौथा फल Fourth fruit, बोना, sowing. पांचवा फल Fifth fruit, भेंट, offering. छठवां फल Sixth fruit, धन्यवाद की भेंट, offering of thanksgiving. आठवां फल Eighth fruit, प्रार्थना, prayer. उसके बाद का फल Now ninth fruit, भरोसा, trust. उसके बाद का फल 10th fruit, आशा, hope. उसके बाद का फल The next fruit, हियाव, boldness. उसके बाद का फल The 12th fruit, अच्छा कार्य, doing good works. उसके बाद का फल And the last fruit, आत्माओं को जीतना। saving the lost soul. ऐसे 12 फल है। So these are total 12 in all. जैसे प्रभु यीशु मसीह है As Jesus is, वैसे संसार में हम so भी are है। we in this world.
हमारे जीवन में ये फलों को लगना आवश्यक है। It is necessary in our lives to bear these fruits. हम इस फलों को विकसित करने का हमेशा प्रयास We करें, should always try and make efforts to ripen these fruits. और इसलिए हमको पवित्र आत्मा दिया है। So Holy Spirit has been granted to each and every one of us. हम पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते We हैं। can take help of the Holy Spirit. मैंने अभी तक 8 बातों को बताया है, So far I have mentioned 8 things. अभी 9वीं बात, Now the ninth thing. मत्ती रचित सुसमाचार Matthew, और 12वां अध्याय उसको 18 वचन में लिखा है, book of Matthew chapter 12 verse 18 it says, परमेश्वर कहता है, God tells us, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, He talks about Jesus Christ. ये मेरा प्रिय पुत्र है, He is my beloved son. उसमें मैं प्रसन्न And रहता I हूँ। am well pleased with him. और ये बात हमारे लिए भी लागू होती This है। is also applicable to us. परमेश्वर हमसे भी प्रसन्न रहता God है, is well pleased with all of us. परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखता है। God is having love for each one of us. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, God has given one such parable. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, Jesus has given one parable. लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में लिखा है, In Luke chapter 15 it says, एक मनुष्य था, there was one man, उसके 2 बेटे थे, he had 2 sons, और एक बड़ा था one was elder, और दूसरा छोटा था। one was younger. दूसरा जो था The second one, उसने अपने पिता से कहा he asked his father कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे, that give my inheritance all my belongings to me. और पिता ने मना करने के बावजूद भी And even when the father denied him, उसने आधी संपत्ति ले लिया he took half of his inheritance और वो परदेश चला गया। and he left his home and went abroad. और परदेश जाने के बाद And when he went to other place, वो परदेश में जाकर उसने पूरी संपत्ति कुकर में उड़ा दी, he spent all his inheritance in sin. और वो भूखा रहने लगा, And now he had no money and he used to be hungry. और सुअर का खाना वो खाने लगा। It's so the time came that he had to even eat the food of the pigs. और जब वो आपे में आया, And when he came to his senses, वो सोचने लगा he thought to himself, कि मेरे पिता के घर में नौकर भी भरपेट खाना खाते हैं, even the servants of my father eat better than this. मैं अपने पिता के पास जाऊंगा I will go back to my और father मैं अपने पिता को कहूंगा and I will say to my father कि मैंने आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप that I किया है, have sinned to you and against God. और मैं उसको कहूंगा And I will say to my father, मुझे अपने एक नौकर के समान रख। hire me like one of your लेकिन servants. लेकिन क्या हुआ, But what happened? वो पिता ने उसको ग्रहण किया, When the father he saw him far off, he ran to him and he accepted him. उससे प्यार किया He embraced him. और उसको अंगूठी दी, He even gave him a ring. उसको अधिकार दिया, He gave him authority to his house. उसको वस्त्र दिया, He gave him new clothes. और वो आने के बाद जश्न को मनाया। And when his son returned, he made merry and gave a celebration. और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता, The love of God never falls short for us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमको खरीदा है, Because Jesus has shed his precious blood for us और and have bought us. उसका जो लहू जो है बहुत कीमती है। And his blood is not ordinary, it's very precious. कभी कभी हम भटक जाते हैं, But many a times we गो अस्ट्रे, we lose our path, we go astray. लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता, But God's prem never lessens, it never decreases for इसलिए us. बाइबल ऐसा कहती है, So the Bible tells us, जैसा प्रभु यीशु मसीह है as Jesus is, वैसे संसार में हम भी हैं। so are we in this world. जैसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से प्रेम रखता है, As God the Father loves Jesus, his son, उससे वो प्रसन्न रहता है, he is well pleased with Jesus. वैसे वो हमारे से भी प्रसन्न रहता है, So he is also well pleased with each one of और us. हमसे भी वो प्रेम रखता है। And with us he also has love. और अभी हम आखिरी बात Now देखेंगे, we'll look into the last point. 10वीं बात, The 10th point. इब्रानी की पत्री उसका 7वां अध्याय से 25 वचन में लिखा Hebrews है, chapter 7 verse 25 it says प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है, that Jesus is seated in the heavenly realm at the right hand of God. the और वो Father. बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना And करता he रहता is है। praying and intercessing continually for each one of us. और इसलिए बाइबल कहती है, So the Bible tells us, जैसा प्रभु यीशु मसीह है as Jesus is, संसार में हम भी है। we are in this world. दूसरा करंथियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है 2 Corinthians 5 chapter 5 verse 18 it says कि हमको मेल मिलाप की सेवकाई दी है, that we have given ministry of reconciliation. हमको इंटरसेशन की सेवकाई दी We है। have given a job, a ministry of intercession. हम अपने बहनों के लिए, We for our brothers and sisters जो खोए हुए उनके लिए, who are lost, who are wayward, उनके लिए हम मध्यस्थी की प्रार्थना we करें। need to
pray and intercede for them. क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह है Because as Jesus is, वैसे संसार में हम भी हैं। we are also called to be in this world. प्रियो, मैंने आपको 10 बातों को बताया। Beloved, I have told you 10 things. अभी मैं संक्षिप्त में 10 बातों Now को I बताया। will summarize these 10 things. पहली बात, First point. प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दृष्टि से सशक्त और मजबूत है, Jesus is physically capable and he is strong. वैसे संसार में हम भी हैं। So we are in this world. हम भी सशक्त है We are शारीरिक also रीत्या capable physically और हम मजबूत भी है। and we are physically strong. दूसरी बात, Second point. प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है, Jesus is seated at the right hand of God the Father. हम भी पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, Spiritually, we are also seated at the right hand of God the Father. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हैं। Because we are hidden inside the body of God, Jesus. और तीसरी बात, Third point. प्रभु यीशु मसीह विजेता है Jesus is a victor, और हम भी विजयवंत से बढ़कर हैं। and so we are also more than conquerors. चौथी बात, Fourth point. प्रभु यीशु मसीह कोई चिंता नहीं करता God never worries, और हम भी चिंता नहीं करते। and we also need to worry. हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। We don't worry. We don't need to worry. जब हम चिंता करते हैं When we worry, तो परमेश्वर विश्राम करता है। then God is resting. जब हम चिंता नहीं करते When we are not worried, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता then है। God is at work in our lives. तो प्रिय, चौथी बात, Now the fourth point, beloved, जैसे प्रभु यीशु मसीह as Jesus शांति में रहता है is dwelling in peace, तो हम भी शांति में रहते हैं। we are also dwelling in peace. पांचवी बात, Fifth point, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, as there is everything possible for God, हमारे लिए भी सब कुछ संभव है। even for us everything is possible. छठी बात, Sixth point, जैसे प्रभु यीशु मसीह को शैतान छू नहीं सकता, as Satan cannot touch Jesus, वैसे वो हमको भी नहीं छू सकता। so he cannot even touch us. सातवीं बात, Seventh point, जैसे प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य है, as there is power in the words of Jesus, वैसे हमारे भी शब्द में पावर है। so there is power in our words. हमारे शब्द में भी सामर्थ्य है। Even our words carry power. कभी कभी हमको हमारे शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता। If sometimes with our physical eyes we cannot see anything changing or happening. जब हम किसी के लिए प्रार्थना When करते we हैं pray for others, हमको लगता कुछ भी नहीं हुआ, we see that nothing is happening, लेकिन वो होता ही है। but it happens. प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में ऐसा ही हुआ। Even in Jesus' ministry it happened so. कुछ लोग रास्ते से जाते जाते चंगे हुए Some people got healed while they were on their way back. और कुछ लोग जिस जगह पे जाने के लिए बोला था वहां पे चंगे हुए। When people were going to different places, they got healed in midway. कुछ लोग इमीडिएट इंस्टेंटली चंगे हुए। Some people got healed at the very moment. तो प्रियो, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। So beloved, there is power in our words. आठवीं बात, Eighth point, जैसे प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, as Jesus is righteous, हम भी वैसे ही हैं। so we are called to be righteous. चाहे हम में कोई भी कमी कभी टिकी ना हो, Even when we are thinking we are sinners, हम हमेशा कहें we should always say, कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता we हूँ say that we are righteous, the और goodness of God. और मैं खजूर के वृक्ष के समान बढ़ते And जाऊंगा, we will grow like the palm tree, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता because हूँ। I am the righteousness of God. जैसे प्रभु यीशु मसीह है As Jesus is, वैसे संसार में हम भी in है। this world, so are we. नौवीं बात, Ninth point, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, as Jesus loves God the Father, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम as रखता है, God the Father loves Jesus, वैसे वो हमसे भी प्रेम रखता with है। the same kind of love He loves each and every one of us. वो हमसे भी प्रसन्न रहता He है। is also well pleased with each and every one of us. 10वीं बात और जो महत्वपूर्ण बात है, 10th point and the important point, प्रभु यीशु मुझे हमेशा मध्यस्थी की प्रार्थना करता रहता है। intercessing for each and every वो one. हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना He करता is है। always praying for each and every one. अगर हम कहें If we say, जैसा प्रभु यीशु मसीह है, as Jesus is, संसार में हम भी वैसे ही we है, are also in this world, तो हमको भी मध्यस्थी की प्रार्थना so करने की we आवश्यकता should है। imitate Him and we should also always pray for others. हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना We करें। should pray for our brothers and sisters. जो बचाए नहीं गए, जो लॉस्ट है, उनको लिए भी हम प्रार्थना Even करें। the people which are lost and we don't know, we should pray for them. प्रियो, हमारा आज का विषय वही है, Beloved, our today's topic is this only. सेल्फ असेसमेंट, Self-assessment. खुद का मूल्यांकन करना। Analyzing oneself. हमको अपने आप को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। We should learn to analyze ourselves. जैसे यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसके 17 वचन में In लिखा है, 1 John chapter 4 verse 17 it says, जैसा प्रभु यीशु मसीह है, as Jesus is, संसार में हम भी वैसे ही है। in this world we are the same. भजन संहिता उसका 82 और 6वें वचन में लिखा है, In Psalm chapter 82 verse 6 it says, हम भी परमेश्वर है।
We are gods with a small g. हाँ, हम भी परमेश्वर है। We are gods with a small g. इसलिए दाऊद आत्मा में कहता है So David says in the spirit, हम भी छोटे परमेश्वर we हैं। are also small gods. मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो गुण है So the characteristics of Jesus and the qualities of Jesus, वही गुण हम में हैं। we possess the same qualities and हम characteristics. प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। We are the representatives of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। We are the priests of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स। We are the ambassadors of Jesus. इसलिए प्रियो So beloved, हम हमेशा बोलते रहें we should always say to कि ourselves, जैसा प्रभु यीशु मसीह है as Jesus is, संसार में हम भी वैसे ही so हैं। are we in this world. प्रियो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ Beloved, I have faith कि इस वचनों के द्वारा by this message. ये आपको आशीष I मिलेंगी। believe you are abundantly blessed. परमेश्वर भी वचन पर आशीष दे God bless this message और आपको भी आशीष दे। and bless you abundantly and your family abundantly. आमीन। Amen.